दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। 11 दिसंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी लेट क्लास है, कुछ रीजन की वजह से क्लास सुबह नहीं हो पाई, बट अब अपन मॉर्निंग में क्लास कंटिन्यू करेंगे। मॉर्निंग की क्लास टाइम पे करेंगे और वीकली करंट अफेयर जो फर्स्ट वीक है वो भी मैं करवा देता हूँ। पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। In November 2024, 43rd India International Trade Fair was held at which place? तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ हुआ है अभी? तो न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है? विकसित भारत एट 2047 encapsulates India's vision of becoming a self-reliant, prosperous and resilient nation by 2047। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें फोकस स्टेट कौन सा है? झारखंड, पार्टनर स्टेट है बिहार और यूपी। ठीक है, उसके अलावा अभी अपन ने कल ही पढ़ा था तेलंगाना पहला स्टेट तो नहीं है। तेलंगाना ने रिसेंटली 100% एग्जाम्पशन दिया है, एग्जाम्पशन फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स फ्री कर दिया है। किसके लिए? जो भी परचेज करेगा ईवी, परचेज करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनके लिए। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। ओके, प्रॉपर चल रही है। ऑस्ट्रेलिया's यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स कैंपस इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, उन्होंने अपना कैंपस अभी इनॉग्रेट किया गिफ्ट सिटी के अंदर। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो एग्जाम में हर एक टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहीं पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, जो इंडिया की ब्रांच है, उसने एक पार्टनरशिप की है ओडो के साथ। ठीक है, और इन्होंने एक मास्टर्स कोर्स स्टार्ट किया है, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये सब कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। उसके अलावा गूगल ने अभी क्या किया है, एयर व्यू प्लस लॉन्च किया है। एयर व्यू प्लस एक सॉल्यूशन लॉन्च किया है फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट हाइपर लोकल एयर क्वालिटी के बारे में बताएगा ये। एयर व्यू प्लस किसने बनाया? गूगल ने। ठीक है, उसके अलावा युवा शुद्धि अभियान किसने लॉन्च किया है? कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? युवा शुद्धि अभियान। ये एंटी नार्कोटिक कैंपेन है, ये स्टार्ट किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वर्ल्ड सोइल डे हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 दिसंबर को। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो पहली बार वर्ल्ड सोइल डे 2014 में मनाया 5 दिसंबर को। ठीक है, इसकी थीम है केयरिंग फॉर सोइल मेजर मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक है, इसके अलावा 2024 में किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल डे अवार्ड दिए गए। ठीक है, जिसको प्रेजेंट किसने किया? अफेओ ने किया। किसको दिया? वाटर एंड सोइल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जहाद ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ईरान का वाटर एंड सोइल डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जहाद के अंदर आता है, उसको किंग भूमि बोल वर्ल्ड सोइल अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके अलावा ग्लिंग का प्राइज किसको दिया है? वो मिला है लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव है थाईलैंड का। तो थाईलैंड का लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसको ग्लिंग का प्राइज मिला है। ठीक है, तो रिसेंटली अपन फास्ट डे रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, उसके अलावा एक और डे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, ये भी 2 दिसंबर को मनाते हैं। अभी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाया गया, पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये भी 2 दिसंबर को मनाया गया। और ये 40th एनिवर्सरी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की। वहां पे मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। क्रिस्टल क्लियर सारे क्वेश्चन। आगे चलें। इंडियन नेवी का 54th डे मनाया गया, कौन से दिन? 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और इस बार ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था,
जो इंडिया पाकिस्तान की 1970 वॉर थी, वहां पे ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था, उसी को कमेमोरेट करने के लिए दिन मनाते हैं। इस साल की थीम है स्ट्रेंथ पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजीनाइजेशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा अभी एक बुक आई थी, अपने पढ़ी थी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन व्रत। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है राकेश कुमार शर्मा ने। राकेश कुमार शर्मा। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना, इस बार वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया गया? हर साल कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड सिटी डे का जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन है, वर्ल्ड सिटी डे का समिट है, वो कहाँ हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा अभी एक्सियोम 4 मिशन है, ये न्यूज में था। एक्सियोम 4 मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। इसमें 2 इंडियन सेलेक्ट हुए हैं, 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। ठीक है, एक का नाम है शुभांशु शुक्ला, ये प्राइम एस्ट्रोनॉट है। बैकअप के लिए जा रहे हैं आर बालाकृष्णन नैयर, ये बैकअप है। ये दोनों इंडियन सेलेक्ट हुए हैं एक्सियोम 4 मिशन के लिए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जा रहा है। इन दोनों जो सेलेक्ट हुए उनको नाम दिया गगन यात्री। ओके, क्रिस्टल क्लियर। 4 दिसंबर को 54th इंडियन नेवी डे मनाया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंडियन हॉकी टीम डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, जो मस्कट में हुआ है। तो इंडिया ने कौन सा जूनियर एशिया कप जीता है? कौन सा टाइटल इंडिया का? ये 5वां टाइटल है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? जूनियर एशिया कप हॉकी का मस्कट में हुआ है, ओमान में। ठीक है, और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया फाइनल में। ये इंडिया का 5वां टाइटल है। इससे पहले इंडिया ने 2004, 2008, 2015 और 2023 में जीता है। ठीक है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे और जापान थर्ड स्पॉट पर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली इंडिगो को सेलेक्ट किया है फॉर 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किसको किया? इंडिगो को। ठीक है, किसने किया? ये किया सेंटर फॉर एविएशन ने। इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सेंटर फॉर एविएशन की। अभी अवार्ड दिए गए, ग्लोबल एविएशन अवार्ड दिए गए बेलग्रेड सर्बिया में। तो वहीं पे सेंटर फॉर एविएशन ने बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड किसको दिया है? इंडिगो को दिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी विल टेक प्लेस इन विच सिटी बाय दिसंबर 2026? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया की नाइट सफारी जो है पहली 2026 में लखनऊ में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यूपी के अंदर। नाइट सफारी विल स्पैन 900 एकड़ एरिया विद इन द कुकरेल फॉरेस्ट। तो कौन सा फॉरेस्ट है? कुकरेल फॉरेस्ट का एरिया है इसमें। ठीक है, ये भी पूछ लगते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली अपन ने देखा था कर्मवीर चक्र अवार्ड दिए गए। कर्मवीर चक्र अवार्ड 2024-25 के किसको दिए हैं? ठीक है, 2 लोगों को दिए। एक तो रोमाना सिन्हा जो हैदराबाद की टी हब है, वहां पे मेंटर है। हैदराबाद में टी हब कंपनी में ये मेंटर है, उनको कर्मवीर चक्र अवार्ड दिया है। दूसरे कौन है? दूसरे अक्षय देशपांडे, ये स्विचेको कंपनी के फाउंडर है, स्टार्टअप के। तो उनको भी ये अवार्ड दिया है। ये अवार्ड किसने दिया? यूनाइटेड नेशन प्लस इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ने मिलकर ये अवार्ड दिया है। ठीक है, उसके अलावा अपन देखें कि इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बनने जा रहा है? तो ये बन रहा है सोनीपत हरियाणा में। कौन बना रहा है इसको? इसको बना रहा है ओपी, ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी IIT मद्रास के साथ मिलकर बना रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले। क्लियर हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली वॉन द
वुमेन्स एंड मेंस सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट इन लखनऊ। तो लखनऊ में अभी क्या बनने जा रही है, इंडिया की पहली नाइट सफारी 2026 तक बनेगी, ये भी याद हो गया। और यहीं पे इंडिया सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट हुआ है, उसका वुमेन सिंगल टाइटल जीता है पीवी सिंधु ने, मेन सिंगल टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पीवी सिंधु ने हराया किसको है, उन्होंने हराया वू लू यू जो चाइना की है, उनको हराया। और एक सेकंड, लक्ष्य सेन ने किसको हराया, लक्ष्य सेन ने हराया जिया हेंग जेसोंग जो सिंगापुर के हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अभी इंडियन नेवी, यूएस और इंडियन नेवी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इंडियन नेवी के बीच में 1.17 बिलियन डॉलर की डील हुई है। उसके थ्रू क्या करेगा, यूएस सप्लाई करेगा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ये सब देगा। तो कौन से हेलीकॉप्टर के लिए देगा, तो वो है इंडियन नेवी का सिकोर स्काई MH-60R हेलीकॉप्टर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट लगाना रह गया। इसरो लॉन्च 2 सैटेलाइट नेम्ड कोरोनोग्राफ एंड ऑक्यूल्टर फॉर द प्रोबा 3 मिशन इन आंध्र प्रदेश। प्रोबा 3 मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है प्रोबा 3 मिशन, जिसको इसरो भी मिलकर लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इसरो ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किया आंध्र प्रदेश से, कोरोनोग्राफ, ऑक्यूल्टर, ठीक है। कौन से रॉकेट से लॉन्च की, ये इंपॉर्टेंट है। तो PSLV एक्सल रॉकेट से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रोबा 3 मिशन है, इसको फैसिलिटेट कौन कर रहा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कमर्शियल आर्म है इसरो की, वो कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोबा 3 मिशन है उसमें 2 सैटेलाइट है, कोरोनोग्राफ 310 किलोग्राम की है, दूसरी है ऑक्यूल्टर 240 किलोग्राम की, विच आर डिजाइन टू स्टडी द सन्स कोरोना। तो ये भी पूछ सकते हैं प्रोबा 3 मिशन किसके लिए, टू स्टडी अबाउट द सन्स कोरोना द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इट्स एटमोस्फियर बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्सेस इन स्पेस। तो ये आर्टिफिशियल एक सोलर एक्लिप्स बना देंगे सन की आउटर मोस्ट लेयर पे, फिर उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टडी अबाउट सन्स कोरोना, ये पढ़ लेना बहुत है, ठीक है। याद हो गया कौन सा सैटेलाइट यूज की, कौन सा रॉकेट यूज किया, PSLV एक्सल रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस कौन से नंबर के सीएम बने महाराष्ट्र के, तो ये बने अभी 21st सीएम बने हैं, ठीक है। और बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, महायुक्ति कोalition, इन सबका अलायंस हुआ है अभी। और इनकी 230 सीटें थी, टोटल 288, 288 मेंबर है महाराष्ट्र की असेंबली में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, ठीक है। इनको शपथ किसने दिलाई है, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है CP राधाकृष्णन, उन्होंने शपथ दिलाई है। और डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं, शिवसेना के हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो नेशनल कांग्रेस पार्टी से, ये दोनों अभी डेप्यूटी सीएम बने हैं, ठीक है। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिप्री की अभी एक रैंकिंग आई थी, सिप्री की टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी, आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी में, मिलिट्री सर्विसेज कंपनी की रैंकिंग आई है। तो वर्ल्ड के अंदर टॉप 100 में सबसे फर्स्ट पे तो लॉकहीड मार्टिन USA की है, ये नंबर 1 पे। इंडिया से नंबर 1 पे है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो 43rd नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो 67 नंबर पे है, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये 94th नंबर पे है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना अच्छे से। टॉप पे कौन है, इंडिया की तरफ से टॉप पे कौन है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ड्यूरिंग विच नंबर सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज इन द हेग, द नीदरलैंड, द इंडियन केमिकल काउंसिल रिसीव्ड द 2024 ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन द हेग अवार्ड। तो OPCW का द हेग अवार्ड किसको मिला है, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू केमिकल डिसआर्मामेंट। तो केमिकल डिसआर्मामेंट के लिए OPCW का द हेग अवार्ड किसको मिला है, इंडियन केमिकल काउंसिल को मिला है, ठीक है। कहाँ पे मिला है, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का
29 सेशन हुआ है द हेग में, वहीं पे ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। ठीक है, अभी सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, जिसका दूसरा नाम है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ठीक है, इसको 9 साल कंप्लीट हो गए, 9 ईयर। ठीक है, 3 दिसंबर 2024, 3 दिसंबर 2024 को इसको 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया था? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 2015 में, जब 3 दिसंबर 2015 को ये डे मनाते हैं, तब ये कैंपेन लॉन्च किया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच कंट्री वाज ऑनर्ड विद इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 अवार्ड इन द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम इन रियाद, सऊदी अरेबिया। तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ISSA का गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया एंड पैसिफिक रीजन में इंडिया को मिला है। ठीक है, जो इसकी रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम हुआ है सऊदी अरेबिया में, रियाद में, वहाँ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ इंडिया को अवार्ड मिला है। इंडिया से जो EPFO है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, has received 5 certificate of merit for its innovative and inclusive social security initiative and special mention for its digital life सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है? जो पेंशनर है उनको हर बार अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होता है कि वो जिंदा है, तो पेंशन ले रहे हैं, उसको बोलते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके अलावा अभी सऊदी अरेबिया के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, 4th एडिशन था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की कॉन्फ्रेंस हुई है, वो हुई है जेद्दा सऊदी अरेबिया में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक का नाम क्या है। ठीक है यार, ध्यान से अभी पढ़ते रहो, इसकी तैयारी हो रही है। चुपचाप जो भी टफ चीज है ना, मतलब एक चीज को आप फॉलो करोगे तो टफ होती है, सीधी बात। सेम आप रूटीन को फॉलो करोगे तो टफ है, बट बस डेली 20-22 मिनट की मैं जो क्लास डालता हूँ, डेली देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, PDF मिल रही है वहां से बनाते जाओ। चुपचाप आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई हल्ला नहीं करना, बस शांति से देखते जाओ, ना किसी से पूछना। पता है एक बार स्ट्रेटजी जान ली कैसे तैयारी करनी है, तो बार बार वेट मत करो नोटिफिकेशन का, बस करते रहो, आप अपना काम करते रहो। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ट्रेड वॉच क्वार्टरली अप्रैल जून Q1 of financial year 25 by Niti Aayog, India's total trade performance for the first half of 2024 reached what extent with year-on-year growth of 5.45% compared to 2023। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी ट्रेड वॉच क्वार्टरली अप्रैल जून क्वार्टर, तो जो फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है उसका जो पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून के लिए, ठीक है, उसमें इंडिया का जो टोटल ट्रेड परफॉर्मेंस की ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है? तो वो 5.45% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से, और कितना पहुंच गया? $576 बिलियन पहुंच गया। ठीक है, उसके अलावा अब देखो, सुमन बेरी जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, उन्होंने एक नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज की, ट्रेड वॉच क्वार्टरली अप्रैल जून इन दिल्ली। ठीक है, उस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 के फिगर्स बताए, जो फाइनेंशियल ईयर 24 का जो Q1 है उससे 5.45% का इंक्रीज हुआ है, और टोटल $576 बिलियन हो गया है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। इस रिपोर्ट में बताया कि इंडिया का मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है वो उसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ मिली है। ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है? 5.95% की ग्रोथ हुई है, और 110 बिलियन डॉलर हो गया इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। सबसे ज्यादा जो सेक्टर ने ग्रोथ की है मिनरल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि इंडिया का जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो $9.7 बिलियन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 में। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है 1.1% ऑफ कंट्रीज GDP, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो $8.9 बिलियन था, जो GDP का 1% था। ये फिगर भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें से, रिपोर्ट को अच्छे से देखनी है अपन को। ठीक है, उसके अलावा यूपी अभी क्या कर रहा है? यूपी ने कुंभ
कुंभ मेला एरिया को, कुंभ मेला जो एरिया है उसको 76 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें 4 तहसील आएगी। कब तक की है? 31 मार्च 2025 तक की है, ठीक है। और वहीं पे अभी महाकुंभ, महाकुंभ ग्राम टेंट सिटी कौन बना रहा है? ग्राम टेंट सिटी कौन सी कंपनी बना रही है? वो बना रही है IRCTC। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। काफी बड़ी क्लास है आज क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। इंडिया एंड विच कंट्री साइन ए MOU टू एस्टैब्लिश ए जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन। तो इंडिया कुवैत के साथ मिलकर जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन सेटअप कर रही है। JCC फ्रेमवर्क के थ्रू ये न्यू जो भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेंगे वो सेटअप किए जाएंगे। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी एंड कल्चर, अलग अलग फील्ड में जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन अलग अलग फील्ड में होंगे JCC, ठीक है। जो नए नए ग्रुप बनाएंगे तो अलग अलग सेक्टर में इंडिया टाइप करेगा इनके साथ, ठीक है। जो अभी कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर है HE अब्दुल्ला अली अल यहा, ये अभी इंडिया आए थे विजिट पे, तो इनका नाम याद रखना, ठीक है। उसके अलावा आगे चले हम अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे भी इफेक्ट लगाना रहेगा। हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द टर्नर प्राइज 2024 फॉर द थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन अल्टर एट टेट ब्रिटेन इन लंदन UK। तो टर्नर प्राइज किसको मिला है? वो मिला है जैसलिन कौर को। उनके एग्जीबिशन, जैसलिन कौर कौन है? इंडियन ओरिजिन स्कॉटिश आर्टिस्ट है जैसलिन कौर। उनको अवार्ड दिया है प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज फॉर हर थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन अल्टर इसके लिए मिला है, ठीक है। इनको 25,000 GB भी मिला है प्राइज में, ठीक है। बस ये याद रखना है। और जो अल्टर एग्जीबिशन है ये रिफ्लेक्ट करती है थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, माइग्रेशन एंड द कल्चरल इनहेरिटेंस एंड ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर फैमिलीज जर्नी एज माइग्रेंट टू स्कॉटलैंड। इंडिया में ओरिजिन हुआ और स्कॉटलैंड गए, स्कॉटलैंड में माइग्रेंट हुए, उसके बारे में इस बुक में बताया है, ठीक है। अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था प्रसार भारती ने क्या किया है, खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है वेव्स। वेव्स के अंदर 12 लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच कंपनी वाज रिसेंटली named as one of Forbes India's select 200 companies with large global business potential at the D Globalist Entrepreneur Mobility Summit जो न्यू दिल्ली में हुआ है। वहीं पे जो फोर्ब्स इंडिया की 200 कंपनी में से कौन सी इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो वो है ऑक्टेनोम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी रिसेंटली 38th लीड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, लीड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है लंदन के अंदर, ठीक है। UK में हुआ है अभी, ठीक है। तो वहां पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द फेबल को। फेबल में हीरो कौन है? मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी ने लीडिंग रोल किया है। और इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है रामा रेड्डी, रामा रेड्डी, ओके क्लियर। आगे चले। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कॉमनली नोन एज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। बस आपको याद रखना है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 5 दिसंबर को, ठीक है। अब डे एक बार थोड़ा सा अपन वापस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 दिसंबर को कौन सा डे है? वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। 2 दिसंबर को कौन सा डे है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। फिर 2 दिसंबर को एक और, 2 दिसंबर को 2-3 डे है। एक है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। एक डे है जिसका 40th एडिशन था, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, पोल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। उसका 40th एनिवर्सरी भी 2 दिसंबर को मनाया, भोपाल गैस ट्रेजेडी का। तो काफी डे एक साथ रिलेट हो गए। अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग अवेयरनेस के। RBI का जो ओडिशा ऑफिस है उसने रिसेंटली 5 बुकलेट रिलीज की है इन विच लैंग्वेज टू क्रिएट फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस अमंग ट्राइबल पॉपुलेशन। क्योंकि ओडिशा में बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनको फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा था अपन ने उसका मतलब पढ़ना है अच्छे से। आप लोग डिमांड नहीं कर रहे हो, बाकी मैं IBPS PO इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवा सकता हूँ, बट आप लोग कुछ डिमांड नहीं करते हो तो फिर कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो RBI के जो ओडिशा ऑफिस है उसने 5 बुकलेट रिलीज की है संथाली लैंग्वेज में, ठीक है।
और ये बुकलेट प्रिपेयर की गई है टू कमेमोरेट 90 ईयर्स ऑफ आरबीआई ऑपरेशन इन इंडिया। आरबीआई का बना 1934 में, अभी 2024 चल रहा है तो 90 साल हो गए। ठीक है, अभी डी गुकेश जो चेस के प्रोडिजी है, उनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने, आरबीएल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। ओके, उसके अलावा यूपीआई लाइट ऑटो टॉपअप कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया पेटीएम ने। इसमें विदाउट ओटीपी डाले आप 500 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ओके, आगे चले। अराइज वुमेन्स सेविंग अकाउंट, ए स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन टू एम्पावर वुमेन फाइनेंशियली, वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच बैंक? तो अराइज वुमेन्स सेविंग बैंक अकाउंट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही एस्टीम बैंक अकाउंट किसने लॉन्च किया था? अभी अपन ने पढ़ा था एस्टीम बैंक सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया था? वो किया था फेडरल बैंक ने, फेडरल बैंक। ठीक है, उसके अलावा प्रगति सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया? वो किया एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, उसके अलावा अभी आरबीआई के नए गवर्नर बने, आज ही अपॉइंट हुए हैं, मतलब अपॉइंट हो गए थे, आज से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो गया 11 दिसंबर से। गवर्नर हैं 26 गवर्नर, उनका नाम है संजय मल्होत्रा 26 गवर्नर, 3 साल के लिए। रिप्लेस किसको किया? शक्तिकांत दास जी को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी साइन ए $50 मिलियन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन विच स्टेट? तो एडीबी ने मेघालय को $50 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी का एक और टाइप हुआ था लोन एग्रीमेंट, उसके अंदर एडीबी ने इंडिया को $98 मिलियन दिए हैं। किसके लिए दिए? क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर। क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल मिल पाए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल मिल पाए, उसके लिए $98 मिलियन का लोन दिया है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? क्लीन प्लांट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन सब ने मिलकर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका आउट है 1764 करोड़। ओके, थैंक यू। ब्लैक एक क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। A report named International Debt Report 2020-24 stating that India's total external debt was increased by $31 billion to $646.76 billion in 2020-23। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है ये, उसमें इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो कितना हो गया है 2023 के अंदर? $646 बिलियन। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अभी वर्ल्ड बैंक ने ही $188.28 मिलियन का लोन दिया है महाराष्ट्र को इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो जो भी अंडर डेवलप्ड स्टेट डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।